हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? और अपनी जो क्लासेस जो है वो लास्ट कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही है ना। तो आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है बैड शोर्स, है ना। तो बैड शोर्स जो टॉपिक जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अपन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट अपन कह सकते हैं, है ना। और ये टॉपिक जो है आपके जैसे सेकेंड ईयर में रहेगा, थर्ड ईयर में रहेगा, और फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट है उसमें भी जैसे ये फंडामेंटल जो है या एनाटॉमी जो है ना, उसमें है। सेकेंड ईयर में फिर आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको देखना होगा, ठीक है। तो अपन बेड सोर जो है इसकी अपन बात करें तो पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन अगर स्किन की बात करें, जैसे स्किन से रिलेटेड ये बेड सोर है ना, स्किन की बात करें, ठीक है। तो स्किन जो है वो अपन हेल्थी कब रह सकती है? जब उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो, प्रॉपर न्यूट्रेंट उनको मिल रहे हो स्किन को, है ना, प्रॉपर जो है उसको ऑक्सीजन जो O2 या कह सकते हैं वो उसकी सप्लाई हो रही हो, है ना। इसके अलावा जो कोई भी पेशेंट है तो उसकी स्किन की अपन प्रॉपर केयर कर रहे हो, है ना। फ्रिक्वेंटली उसकी पोजीशन अपन चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर अपन करेंगे तो स्किन जो है वो क्या रहेगी? हेल्थी रहेगी, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि अपन पेशेंट जो है उसकी पोजीशन जो है वो अपन फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर पाते हैं, बार बार चेंज नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ तो जैसे मेडिकल कुछ कंडीशन हो, डिजीज़ कंडीशन हो, उसमें अपन चेंज नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे मतलब पेशेंट अनेबल हो, है ना, या अनकॉन्शियस हो, है ना, या मतलब पेशेंट जो है अनेबल हो पोजीशन चेंज करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई और भी कंडीशन अपन कह सकते हैं, कोई और भी रीज़न हो सकता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्किन जो है वो हेल्थी नहीं रहती है, या कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ स्किन, है ना। बेड सोर अपन बात करेंगे। बेड सोर क्या है? एक जो स्किन जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब वहाँ पे जो स्किन जो है ना, उसका ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कि भी लोकलाइज्ड नेक्रोसिस, लोकलाइज्ड नेक्रोसिस ड्यू टू लॉन्ग टाइम प्रेशर ऑन साइट। मतलब क्या होता है कि भी कोई भी जैसे पेशेंट है ना, पेशेंट एक पेशेंट है और वो मतलब जैसे अनकॉन्शियस कह सकते हैं, या फिर कोई भी अनेबल अपन कह सकते हैं, ओल्ड एज में है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में रहता है, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि भी लोकलाइज्ड नेक्रोसिस, मतलब वहाँ पे जो टिश्यू वगैरह है, या कह सकते हैं कि जो सेल वगैरह है उनकी डेथ हो जाती है ना। और रीज़न क्या रहेगा कि लॉन्ग टाइम तक वो एक ही पोजीशन में रहेगा, तो जो प्रेशर जो रहेगा, है ना, प्रेशर कहाँ पे रहेगा? उस सेल एंड टिश्यू के इसमें गिरेगा, और स्किन के नीचे जो सेल एंड टिश्यू वगैरह है उन पे प्रेशर होगा, ठीक है। तो वो प्रेशर की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो सेल एंड टिश्यू वगैरह है वो क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। या नॉर्मली इसके अगर अपन जैसे पैथोफिजियोलॉजी में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी प्रेशर जो है, स्किन पे प्रेशर है ना, किसी भी साइड पे, वैसे तो प्रेशर जो है अपन कह सकते हैं कि किसी भी स्किन जो है, जो मतलब बोनी जो एरिया हो, है ना, वहाँ पे मतलब जो बुरा हुआ एरिया हो, जैसे बोन बाहर, है ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे स्वेलिंग सी टाइप हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि भी जो प्रेशर होगा, है ना। और प्रेशर अगर लॉन्ग टाइम तक प्रेशर रहेगा, तो मैं आपको इसको आगे डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगा कि भी जो वहाँ पे टिश्यू वगैरह सेल वगैरह है ना, वो मतलब वहाँ पे उन पे प्रेशर रहेगा, वो किन के बीच में आ जाएंगे? अपन कह सकते हैं कि जो टिश्यू वगैरह है ना, वो बोन जो है और जो सरफेस जो एरिया है उनके बीच में अपन कह सकते हैं कि अच्छे से वो ट्रैप्ड हो जाएगी, मतलब, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी? कम होगी, है ना। ब्लड सप्लाई अगर कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट जो है ना, जो सेल एंड टिश्यू जो न्यूट्रिएंट मिल रहा था, या जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही थी वो भी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद वहाँ पे जो स्किन की जो सेल्स वगैरह है या टिश्यू वगैरह है उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अगर सेल एंड टिश्यू की डेथ हो गई तो मीन्स क्या हो गया? वो एक प्रेशर श्योर, है ना। वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो वहाँ पे उसको अपन क्या कहेंगे? प्रेशर श्योर, ठीक है। तो ये अपन इसमें इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में अगर अपन देखेंगे बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स और प्रेशर अल्सर और डेक्यूबाइटिस अल्सर और प्रेशर इंजरीज,
कैन हैपन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन और अनेबल टू मूव, अनकॉन्शियस और अनेबल टू सेंस पेन। प्लीज स्टॉप। अपन इंट्रोडक्शन में देखेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि बेड सोर के अदर नेम क्या है ना। जैसे अदर नेम अपने कंप्लीट जो नर्सिंग जो है, आप जितने फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो नर्सिंग, इसमें जितने टॉपिक पढ़ोगे उसमें मतलब हर टॉपिक जो है किसी का अदर नेम से अपन जानते हैं। कोई सिंगल नेम होता है, किसी के 2 या किसी के 3, है ना। बट ये बेड शोर जो टॉपिक ऐसा है जिसके सबसे ज़्यादा अदर नेम अपन कह सकते हैं, है ना। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, बेड शोर को प्रेशर शोर कह सकते हैं। अब जैसे बेड शोर क्यों कह रहे हैं, बेड शोर मतलब शोर मतलब क्या होता है, अल्सर बन जाना, एक वुंड बन जाना, ठीक है। और बेड मतलब बेड पे वो है लॉन्ग टाइम तक, है ना, बेड की वजह से या चेयर पे, मतलब वो एक सरफेस अपन जहाँ लॉन्ग टाइम तक वो स्किन जो है वो कांटेक्ट में रहे, प्रेशर में रहे, ठीक है। इसके बाद प्रेशर शोर। प्रेशर शोर मतलब शोर जो हो रहा है, मतलब अल्सर जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रेशर की वजह से, ठीक है। इसलिए अपन इसको प्रेशर शोर कह सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर अल्सर मतलब जो प्रेशर है उसकी वजह से जो अल्सर हो रहे हैं उसको अपन प्रेशर अल्सर, या डेक्यूबाइटिस अल्सर। डेक्यूबाइटिस मीन्स जो वर्ड अपन कह सकते हैं, या डेक्यूबाइटिस जो वर्ड जो है ना, इसका अपन कह सकते हैं कि जैसे कोई भी पेशेंट जो है ना, उसको पोजीशन देना, है ना, मतलब जैसे पेशेंट को नीचे लेटाना, है ना, मतलब जैसे सुपाइन पोजीशन में या प्रोन पोजीशन में या साइड लाइन पोजीशन में कोई भी पोजीशन देना, मीन्स कह सकते हैं कि टू लाई डाउन पेशेंट मीन्स डेक्यूबाइटिक अल्सर, ठीक है। और प्रेशर इंजरीज मतलब जो पेशेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक बेड पे है और उसकी जो स्किन जो है, सेल टिश्यू वगैरह है, उन पे लॉन्ग टाइम तक जो प्रेशर है उसकी वजह से वहाँ पे जो वुंड या इंजरी जो हो रही है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रेशर इंजरीज, ठीक है। तो अदर नेम जो है आपको याद रखनी है बेड सोर के, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बेड सोर है उसको बेड सोर के नाम से भी पूछ सकते हैं, प्रेशर शोर, प्रेशर अल्सर, डेक्यूबाइटिक अल्सर या प्रेशर इंजरीज, ठीक है। तो इसमें मोस्ट जो अपन कह सकते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे अपन आगे कि भी ये किसकी वजह से होता है ना, कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग बेड रिडन मतलब लॉन्ग टाइम तक कोई भी जैसे पेशेंट जो है ना, उसको लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, बेड रिडन मतलब बेड पे वो स्टे हो, बेड पे जकड़ा हुआ हो, है ना, और अनेबल टू मूव मतलब ऐसा पेशेंट जो मतलब मूवमेंट के लिए अनेबल हो, इमोबिलिटी, ठीक है, मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो, है ना, और लॉन्ग टाइम तक जो बेड पे जकड़ा हुआ हो, बेड मीन्स, ठीक है, एंड अनकॉन्शियस हो या अनेबल टू सेंस पेन मतलब कई बार ये भी होता है कि पेशेंट को जो पेन जो है वो फील नहीं होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे नॉर्मली कुछ कंडीशन अपन कह सकते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट हो, है ना, जैसे किस टाइप का, जैसे अपन कह सकते हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल, है ना, डिसऑर्डर हो, है ना, या फिर कोई सी अनकॉन्शियस जैसे पेशेंट हो, है ना। अनकॉन्शियस में तो फिर भी चलो, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो उसको पेन जो है ना, वो लॉस ऑफ सेंसेशन अपन कह सकते हैं, है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन क्या होता है कि भी नॉर्मली जैसे अभी आपको बताया था कि जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, है ना, या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी हो या अदर कोई भी कंडीशन हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भी जो पेशेंट जो है वो उसको, जैसे आप नाइट में सो रहे हो, है ना, तो आप नाइट में कितनी बार पोजीशन चेंज करते हो आपको नहीं पता, है ना, क्योंकि आपको फील नहीं होता, पता ही नहीं रहता। जो लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा रहो, ऐसी पोजीशन में जैसे सुपाइन पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक अगर कोई रहे, तो वो बैक साइड जो है अपन कह सकते हैं जो स्किन जो है वहाँ पे प्रेशर रहेगा, तो उसके वहाँ पे सोर जो है या अल्सर वगैरह वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रेशर इंजरीज आर सोर या इसको अपन अल्सर कह सकते हैं, दैट हैपन ऑन एरियाज ऑफ द स्किन दैट आर अंडर प्रेशर मतलब प्रेशर शोर जो है वो किस स्किन की जो कौन से एरिया में होगा, जहाँ पे जो एरिया जो प्रेशर में रहता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता हो, ठीक है। प्लीज स्टॉप। द प्रेशर कैन कम फ्रॉम lying in bed, sitting in a wheelchair और wearing a coat for a prolonged time। प्रेशर जो है वो आता है, वो कहाँ से आता है? एक तो अपन जैसे लाइंग इन बेड मतलब बेड पे रेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टाइम तक, पेशेंट जो है वो चाहे वो सुपाइन, साइड लाइन या प्रोन किसी भी पोजीशन में हो, सिटिंग पोजीशन, ठीक है।
या व्हील चेयर पे वो सिटिंग पोजीशन में हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी उसके जो बॉडी के जो पार्ट जो है उस पर प्रेशर रहेगा, ठीक है। या इसके अलावा वीयरिंग ए कॉस्ट फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, मतलब कोई भी अपन जैसे प्लास्टर वगैरह है ना, या फिर ऐसा कुछ वियर कर लिया है जो रफ हो, थोड़ा सा हार्ड हो, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन पे फ्रिक्शन हो सकता है, और फ्रिक्शन की वजह से रबिंग जिसको कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे डेफिनेशन की। बेड सोर की डेफिनेशन, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कि भी बेड सोर क्या होता है। जैसे आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कोई भी पेशेंट जो है ना, वो लॉन्ग टाइम तक अगर एक पोजीशन में रहेगा, है ना, तो जैसे अब इसका आप फील कर सकते हो, जैसे आप जैसे फुल डे फुल नाइट एक साथ, मतलब आप कोई भी आप फंक्शन में गए हो और फिर उसके बाद आप सो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच जैसे बैक साइड जो है ना, बैक साइड आप देखते हो कि वहाँ पे थोड़ा सा इचिंग सी ऐसे होने लग जाती है एक दिन में ही, है ना, वन डे वन नाइट में ही, है ना। तो आप सोचोगे 10 डेज या 15 डेज तक अगर आप एक ही पोजीशन में रहोगे तो वहाँ पे जो स्किन जो है उसका क्या हाल होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, वहाँ पे प्रेशर होगा, मतलब नीचे सरफेस जो है बेड का, जो अपन कह सकते हैं, है ना, उसका सरफेस, और आपका जो बोनी जो पार्ट है, आपकी बॉडी का जो वेट जो है ना, या कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या आ जाएगा, टिश्यू, ठीक है। बोनी पार्ट और जो सरफेस है उनके बीच में जो सेल टिश्यू वगैरह स्किन जो है उस पर प्रेशर होगा, और प्रेशर होगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे जो सेल टिश्यू वगैरह है उनकी डेथ हो जाएगी, मीन्स नेक्रोसिस, ठीक है। तो अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि भी लोकलाइज्ड नेक्रोसिस, है ना, और ये किसकी वजह से होता है, जब लॉन्ग टाइम तक जो स्किन की जो साइट है उस पर क्या हो, प्रेशर हो, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन अपन देखेंगे, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा बेड सोर क्या है ना। तो डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे इसमें, बेड सोर्स आर लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस दैट टेंड टू अकर व्हेन सॉफ्ट टिश्यूज इज compressed between a bony prominence and an external surface for a long पीरियड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, बेड सोर्स आर लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब बेड सोर्स क्या है, एक जो लोकलाइज्ड जो एरिया है, एक इस कंप्लीट जो बॉडी है उसका कोई लोकलाइज्ड जो एरिया अपन कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं, मतलब टिश्यू वगैरह सेल वगैरह उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। और ये कैसे होता है, दैट टेंड टू अकर व्हेन, कैसे होता है, कब होता है, जब सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड, सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन ए बोनी प्रोमिनेंस एंड एन एक्सटर्नल सरफेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब जब सॉफ्ट टिश्यू है, कोई भी चीज़ हो, सॉफ्ट टिश्यू अगर अपन बात करें, सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब वहाँ पे उस पर प्रेशर लगता है सॉफ्ट टिश्यू का, और बिटवीन ए बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस, मतलब बोनी प्रोमिनेंस आपको भी बताया था, कोई भी मतलब ऐसा बोनी जो एरिया जो है ना, जो उभरा हुआ एरिया हो, है ना, वो जैसे अपनी नॉर्मली अपन देखें तो जैसे नी जो है, घुटना की अगर अपन घुटने की बात करें, या जो एंकल अपन बात कर सकते हैं, या एल्बो जो है ना, तो ये सुपाइन पोजीशन में अगर अपन रहें तो अपना जो एल्बो जो है, या हेड की जो बैक साइड है, या बटक्स कह सकते हैं, या हिल जो है, ये क्या होंगी, एक बोनी एरिया अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है, बोनी प्रोमिनेंस एरिया कह सकते हैं। तो उनके एक तो ये एक साइड तो ये हो गई, और दूसरी साइड क्या हो गई, जो एक्सटर्नल सरफेस, जो एक्सटर्नल सरफेस मतलब जैसे बेड पे लेटे हो तो बेड हो गया, ठीक है, उनके बीच में क्या रहेगा, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कंप्रेस मतलब उस पर प्रेशर होगा, ठीक है, तो प्रेशर होगा तो वहाँ पे वो बेड सोर हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, बेड सोर्स। क्लियर हो गया डेफिनेशन फर्स्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसा नहीं कि 1 डे 2 डेज में नहीं, लॉन्ग टाइम तक, वो भी कुछ कंडीशन, जैसे अगर पेशेंट की अपन पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, अगर लॉन्ग टाइम तक वैसे पेशेंट रहते हैं बट लेकिन उसकी स्किन की अपन प्रॉपर केयर करते हैं, उसको पोजीशन चेंज देते हैं, अपन पोजीशन चेंज करते हैं, है ना, स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं, हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपन बात करेंगे, बेड सोर्स आर इंजरीज टू स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर ऑन द स्किन। Bed sore most develop on skin that covers bony areas of the body such as the heels, ankles, hips, tailbone और buttocks। मतलब
बेड सोर क्या है, एक स्किन की इंजरी कह सकते हैं, या जो टिश्यू वगैरह जो है स्किन के नीचे जो टिश्यू है उनकी इंजरी अपन कह सकते हैं। और किसकी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन द स्किन, और ये किसकी वजह से हो रहा है, जब स्किन पे लॉन्ग टाइम से एक लॉन्ग ड्यूरेशन जो पीरियड है उससे क्या हो रहा है, उस पर प्रेशर कंटिन्यू जो प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, स्किन की जो इंजरीज वहाँ पे बेड सोर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, बेड सोर मोस्ट डेवलप ऑन स्किन दैट कवर बोनी एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब बेड सोर जो है वो कहाँ होता है, अपनी स्किन जो है, यानी कि पूरी बॉडी पे, पूरी स्किन पे बेड सोर हो सकते हैं, नहीं, मतलब जो ऐसा एरिया जो कह सकते हैं बोनी, जो एरिया आपको मैंने बताया था बोनी एरिया है ना, बोनी एरिया जो है बॉडी का, वो जो एरिया है वो बेड सोर में अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ पे जो बेड सोर हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे हील जो है ना, हील जो है सुपाइन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन में अपन देखते हैं पेशेंट की जो हील जो है वो क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, या अपन उसको कह सकते हैं कि जो प्रेशर उसको पॉइंट अपन कह सकते हैं, आगे देखेंगे जो कॉमन जो एरिया या प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पे बेड सोर हो सकता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, या एंकल हो गया, मोस्ट जो कॉमन अपन देखें मोस्ट जो है ना, जैसे हिल कह सकते हैं, एंकल कह सकते हैं, हिप कह सकते हैं, टेल बोन कह सकते हैं, या बटक्स कह सकते हैं। ठीक है, नी जैसे है ना, इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा लास्ट में, अच्छे से सुनना कि जैसे मोस्ट जो कॉमनेस्ट जो साइट जो है या मोस्ट कॉमनेस्ट जो एरिया जो है फॉर रिस्पॉन्सिबल बेड सोर है ना, मोस्ट कॉमनेस्ट एरिया फॉर रिस्पॉन्सिबल बेड सोर। तो मोस्ट कॉमन जो होगा अगर अपन पोजीशन में बात करें इन सुपाइन पोजीशन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, द मोस्ट कॉमनेस्ट एरिया ऑफ बेड सोर इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट है तो उसके लिए मोस्ट जो कॉमनेस्ट जो एरिया जो है या साइट अपन कह सकते हैं वो कौन सी होगी, है ना, तो वो होगी बटक्स। ठीक है, और अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन में हो, है ना, तो उसके लिए जो नी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेड सोर के लिए, एंड मोस्ट जो कॉमनली, ऐसे तो बाकी साइड भी होंगी लेकिन मोस्टली अपन कह सकते हैं कॉमनेस्ट जो एरिया जो है वो बटक्स फॉर सुपाइन पोजीशन एंड नी फॉर प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, इसमें कुछ मैं आपको डायग्राम जो है वो शो करता हूँ, है ना, ये डायग्राम आप देखिए, है ना, तो ये जैसे बटक्स जो है या टेल बोन जो है उसकी उसका बेड सोर अपन कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट आप देख रहे हो। ठीक है, तो उसमें जैसे पेशेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्या है सुपाइन पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में रहता है। ठीक है, या सुपाइन पोजीशन अपन कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भी जो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो वहाँ की स्किन टिश्यू वगैरह है वो डेथ हो जाते हैं और स्किन जो है उसकी जो स्किन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, जो उसको अपन क्या कहेंगे, बेड सोर। ठीक है, और नेक्स्ट आप जो इसमें जो इमेज देख रहे हैं, एक पिक देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें आप फुट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पैर जो है ना, इसका अपन कह सकते हैं कि जो पैर का जो ये क्या बोलते हैं इसको, मेल्यूलस जो है ना, मेल्यूलस जो है, मेल्यूलस मतलब जो टखना होता है ना, पैर का टखना, जो ये एंकल जो है, एंकल की बोथ साइड जो होती है बोन जो है वहाँ पे वो बोनी स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। तो ये साइड लाइन पोजिशन में है ना, साइड लाइन पोजिशन में क्या होता है कि भी साइड लाइन पोजिशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो साइड लाइन पोजिशन में ये लॉन्ग टाइम तक बेड के कॉन्टेक्ट में रहेगा, प्रेशर रहेगा, जैसे प्रेशर नहीं कि वो एक्सटर्नल जैसे जो फुट है उसी का प्रेशर से क्या होता है कि भी ये बेड सोर हो सकता है। नेक्स्ट जो आप भी देख रहे हैं ये फिर यही है ना, मेल्यूलस जो है ना, ये भी जो एंकल जो है वहाँ पे बेड सोर है, ये भी साइड लाइन पोजिशन होता है। नेक्स्ट जो है हिल पे, हिल ये देख रहे हो आप, हिल जो है ना, यहाँ पे भी जैसे बेड सोर हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है कि जैसे पेशेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक किस पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में ये जो अपन प्रेशर पॉइंट या कह सकते हैं प्रेशर जो एरिया है हिल को इंक्लूड कर सकते हैं सुपाइन पोजीशन में। तो ये आगे मैं बता दूंगा कि प्रेशर पॉइंट कौन से, ये तो मोस्ट कॉमन आपको बताया, जैसे नी जो है उसके भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, इसमें आपको डायग्राम बता दिए हैं, एक डायग्राम और भी है, ये देखो, ये जैसे है, जैसे नॉर्मली कोई भी पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में है। ठीक है, और ये भी एक एरिया अपन कह सकते हैं जो बैक साइड है, जिसको अपन ऑक्सीपिटल जो एरिया कह सकते हैं, है ना, वहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर की वजह से वहाँ पे भी बेड सोर हो सकते हैं। ये डायग्राम आप देख के थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना या डर मत जाना। ठीक है, क्योंकि
ये चीज़ आपको फ्यूचर में यही देखने को मिलेंगे ऐसे केस, ठीक है। तो मतलब आपको मैंने डायग्राम ये जो इमेज वगैरह इसलिए शो की है ताकि आप एक फील कर सको कि भी ये डिक्यूबेटिक अल्सर या बेड सोर या प्रेशर शोर या प्रेशर इंजरी जो है क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन कॉम्बिनेस्ट हाइट या प्रेशर जो एरिया अपन देखेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर।